विजन पॉइंट सिर्फ खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी। देखिए शेख इम्तियाज अहमद के साथ। मैं हूं शेख इम्तियाज अहमद, आप देख रहे हैं विज़न पॉइंट। मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट स्कॉम इस वक्त पूरे मुल्क पर छाया हुआ है। मुल्क के 24 लाख स्टूडेंट्स ने ये इम्तिहान दिया था। इम्तिहान कंडक्ट करने वाली एजेंसी जो है NTA, नेशनल टेस्टिंग का जो एतबार है, जो क्रेडिबिलिटी है, इससे इसका एक तरह से ख़ात्मा होकर रह गया है। एक मेडिकल एस्पिरेंट स्टूडेंट आप जानते हैं कि 2 साल तक रात दिन मेहनत करता है, नीट इम्तिहान देता है और पेरेंट्स लाखों रुपया ख़र्च करते हैं और ये रुपया वो कोचिंग क्लास इंस्टीट्यूशन के ख़दमों में डालते हैं रात दिन मेहनत करके। इसमें से 70% बहुत ही गरीब किस्म के या मिडिल क्लास भी होते हैं। इस नीट स्कैम की बहुत सारी तफसीलात आप लोगों के सामने आ चुकी हैं कि कैसे फर्स्ट रैंक हासिल करते हुए 67 स्टूडेंट ने 72 में से 720 में से 720 नंबरात ले लिया। आप देखें कि दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट को 719, 718 जैसे नंबरात मिले, जो नीट के नंबरात सिस्टम के मैथमेटिकली एकदम ख़िलाफ़ होते हैं। उसका ये सिस्टम ही नहीं है, सिस्टम ही के ख़िलाफ़ है। अच्छा, इस स्कैम की शुरुआत तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले यानी 4 मई को ही हो चुकी थी, जब पटना पुलिस को सेंट्रल एजेंसी ने ये इत्तला दी कि पेपर लीक हो गया। पटना पुलिस ने एक हॉस्टल पे छापा मारती है, कई ब्रोकर्स और स्टूडेंट को गिरफ़्तार करती है। गिरफ़्तारी के बाद पुलिस ने जो तहक़ीक़ात की तो सामने आया कि ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड स्कैम है और बहुत बड़ा नेटवर्क इसके पीछे काम कर रहा है। 5 मई को नेट का इम्तिहान होने वाला था और 4 मई को तलबा को 25 से 40 लाख रुपए लेकर नीट का पूरा पेपर विथ सवालात और जवाबात बता दिया गया। इसकी रिपोर्ट पटना पुलिस ने दर्ज की, कुछ इब्तिदाई तहक़ीक़ात की, लेकिन आप देखते हैं कि NTA ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और ये कह दिया कि ये एक फ़ेक न्यूज़ है। आप जानते हैं कि पुलिस FIR को, पुलिस तहक़ीक़ात को NTA एक फ़ेक न्यूज़ करार दे रही और यहीं से NTA भी शक के घेरे में आ गई। अगर NTA तहक़ीक़ात करती तो नीट एग्ज़ाम जो मुल्क के 571 शहरों के 4750 सेंटर्स पर हुआ था, पूरा नेटवर्क जो इस स्कैम के पीछे काम कर रहा था बेनकाब हो जाता। स्टूडेंट और पेरेंट्स को भी पता चल जाता कि नीट के नाम पर इनके साथ क्या धोखा हो रहा है, क्योंकि जो गैंग नेटवर्क इस स्कैम में इन्वॉल्व है, इससे पहले मगरबी बंगाल में टीचर्स रिक्रूटमेंट जो स्कैम हुआ था, राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हुआ था, वो एक स्कैम हुआ था। सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट जो है उसका एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम का स्कैम हुआ था। ऐसे मुल्क भर में अब तक 25 से ज़्यादा स्कैम हो चुके हैं जो NAT के तहत ही आते हैं। इनमें से ज़्यादातर पटना में जो गैंग गिरफ़्तार हुआ, जो नेटवर्क बेनकाब हुआ, वो मुल्क की तमाम स्टेट में एक्टिव हैं। ये बात जहन में रखिए आप। और बहुत सारे कोचिंग माफिया बड़े बड़े इनके साथ मिले हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसे सिर्फ पटना तक महदूद नहीं रखा जा सकता। ये हर साल 1 करोड़ बल्कि खरबों रुपये का एक ब्लैक मार्केट बन चुका है। ये इतना बड़ा नेटवर्क बन गया कि इसके ख़िलाफ़ पार्लियामेंट से बिल भी पास हुआ, द पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 प्रिवेंशन इनफेयरनेस। आप देखिए कि जिसमें नीट और JEE इम्तिहान को खुसूसियत के साथ शामिल भी किया गया। इस मंजूर शुदा बिल में बहुत साफ लिखा है कि आल कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। अब आप देखें कि नीट 2024 स्कैम जो NAT के गले की अब हड्डी बन चुका है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने काउंसलिंग पर स्टे दे दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने NTA के ख़िलाफ़ पिटीशन कबूल करते हुए NAT को नोटिस जारी कर दिया और ये साफ लिखा कि स्टूडेंट की शिकायत काबिल गौर है, वैलिड हैं। इस तरह हमारी इत्तलात के मुताबिक अभी तक जिस वक्त हम ये आपके सामने पेश कर रहे हैं, मुल्क की 10 से ज़ायद हाई कोर्ट में काउंसलिंग रुकवाने की पिटीशन दाखिल की जा चुकी है। और इसके साथ साथ ये मसला अब एक पॉलिटिसाइज भी हो गया है। इंडिया अलायंस खरगे प्रियंका गांधी ने CBI तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया। सबसे अहम बात मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बराबर या उसको करीब पहुँचती हुई या सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को एक रुख देती हुई जो सबसे अहम बात हुई वो देखें आप, वो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक तरह से डिसीजन
जो मुल्क का सबसे ताकतवर इदारा है, रास्ट पीएमओ हाउस से कनेक्टेड हैं, इसके चेयरपर्सन ने भी एनईटी को लिखा और ये जवाब तलब किया कि 4 जून को जो नीट रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हैं और स्टूडेंट के डिमांड काबिल गौर हैं, दिए गए नंबरात में बहुत ही सवालियाँ हैं, क्वेश्चनेबल हैं। इसके साथ ही ये जब पेपर लीकेज पर पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की तो एनटीए ने रिफ्यूज़ क्यों किया, ये सवालात पूछे गए। दूसरे ये सवाल किया गया कि 717 और 718 मार्क्स की जो वजह बताई जा रही है इसका क्या प्रोविज़न है, ये कहाँ से लाया गया। बहरहाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने न सिर्फ एनटीए को इसकी नोटिस भेजी बल्कि एक कापी पीएमओ को और एक कापी एनएचएम को भी भेजी और साफ लिखा कि नीट का एग्ज़ाम और रिज़ल्ट की सीबीआई तहक़ीक़ात की जाए और तब तक मुल्क की किसी स्टेट में काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए। ये इस काम अगर साबित हो जाए तो री एग्ज़ाम लिया जाए। ज़ाहिर है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ये नोटिस एक तरह का फ़ैसला है और इतना अहम है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एनटीए से अब हम कह सकते हैं कि थोड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशंस हैं और ज़्यादा क्रेडिबिलिटी इसकी मानी जाती है। आखिरी बात यह कि अगर सुप्रीम कोर्ट री एग्ज़ाम का फ़ैसला दे भी दे तो ये मसले का हल अभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो इसके पीछे जो गैंग काम करते हैं ये इतने ऑर्गेनाइज्ड है कि इसके बाद भी ऐसा नहीं होगा, इसके बहुत कम इम्कानात है। और अगर री एग्ज़ाम होता भी है तो उसके बावजूद आप ये जानते हैं कि हज़ारों तलबा के तालीबी मुस्तक़बिल के साथ खिलवाड़ तय हो चुका है। 24 लाख स्टूडेंट ने इसमें एग्ज़ाम दिया और अभी जो मेडिकल के सीट हैं वो 1,88,000 हैं, जो आज भी इस पोजीशन में ज़ाहिर फील हो जाती है। अब री एग्ज़ाम जैसे ही होगा तो मुमकिन है कि जिन तलबा ने इस वक्त पूरी 2 साल मेहनत के बाद 650 या 700 के करीब मार्क्स लिए तो ऐसे हज़ारों, इनमें से कुछ तलबा पीछे रह सकते हैं। मुमकिन है आने वाला पेपर इनकी स्टडी के मुताबिक ना हो। बस ये समझ में आ जाइए कि अब कोई मसले का हल नहीं है, जो भी होगा वो स्टूडेंट के तालीमी मुस्तक़बिल के साथ खिलवाड़ होगा और सिस्टम ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो नीट का है इस पर दोबारा बहस की ज़रूरत है। ये मेडिकल में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए एक धोखा बनता जा रहा है और ये शक गहरा होता जा रहा है कि मुल्क की हर स्टेट का बड़ा कोचिंग माफिया इनके साथ जुड़ा हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाह जमी है, देखते हैं कि क्या फ़ैसला आता है। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए विज़न पॉइंट। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।